Check the question. Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. PVC is polyvinyl chloride. In the month of July, inorganic chemicals purchased salt for rupees 40,000. Conversion of rupees 60,000 were incurred up to split off point. अपने सॉल्ट रॉ मटेरियल है वो खरीदा 40,000 का, कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर ओवरेज का खर्चा लगा 60,000, यानी ज्वाइंट कॉस्ट कितनी हो गई 1 लाख. ये अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो 1 लाख इज योर ज्वाइंट कॉस्ट. एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वेर प्रोड्यूस्ड, यानी स्प्लिट ऑफ पे 2 प्रोडक्ट मिले, उसमें से क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी. क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया तो पीवीसी मिलता है, यानी पीवीसी जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है. फिर जॉइंट प्रोडक्ट कौन से है? फिर इसका मतलब कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, और क्लोरीन को यदि और प्रोसेस किया तो कन्वर्ट हो सकता है पीवीसी में. इन जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज. तो प्रोडक्ट्स के नाम है कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी, और क्लोरीन कन्वर्ट होता है पीवीसी में. प्रोडक्शन का डेटा है 1200 टन्स, 800, 500. सेल्स क्वांटिटी ये 1200, ये बेच दिया आपने पूरी. क्लोरीन बेचा नहीं, इसका मतलब शायद क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट किया, ये पीवीसी बेचा. सेलिंग प्राइस पर टन कॉस्टिक सोडा की 50, पीवीसी की 200. यहां कुछ इंफॉर्मेशन है. ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वाज फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000, यानी एडिशनल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी. There was no beginning or ending inventories of caustic soda, chlorine और PVC in July. किसी का भी स्टॉक नहीं है कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, पीवीसी का, ना तो बिगिनिंग स्टॉक है ना एंडिंग स्टॉक है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक किसी का भी नहीं है. इससे एक बात समझ में आती है कि ये 800 टन जो बोला है ना, क्लोरीन को प्रोसेस करके आपने यू हैव यील्डेड हाउ मच 500 टन ऑफ पीवीसी, यानी बाकी प्रोसेस लॉस हुआ. फिर पूरा 800 टन क्लोरीन प्रोसेस किया और 500 टन पीवीसी में कन्वर्ट हुआ, और स्टॉक किसी का भी नहीं है, क्लोरीन का नहीं, पीवीसी का नहीं, किसी का भी नहीं. इसका मतलब ही 800 टन का 500 टन बना, 300 टन वेस्ट हो गया या प्रोसेस लॉस हो गया, ऐसा समझो. 300 टन कहां गया? स्टॉक में तो है, यानी लॉस. नाउ देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन. Inorganic chemical could have sold all its July production of chlorine at rupees 75 per ton. यानी क्लोरीन यदि बेचते तो क्या रेट से बिक जाता? 75 पर टन. लेकिन आपने तो क्लोरीन बेचा ही नहीं ना, आपने उसको क्या में कन्वर्ट किया? पीवीसी में. बेचते तो 75 पर टन में बिकता. रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख. ये जॉइंट कॉस्ट कैसे आई थी? ये ऊपर निकाल चुके हम ये, राइट? वो सॉल्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट. How this joint cost of 1 lakh would be apportioned between caustic soda and chlorine under each of the following methods. एक सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड, एक फिजिकल मेजर यानी आउटपुट मेथड, और एक एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड. ये 3 मेथड से वो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है. और एक क्वेश्चन 2 भी है. एक काम करते, क्वेश्चन 2 बाद में पढ़ते, अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ के उसको बाद में सॉल्व करेंगे. तो पहले क्वेश्चन 1 पे कॉन्सेंट्रेट करो. एक बार और पढ़ो क्वेश्चन. कॉस्टिंग में कभी भी क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना बेटर रहता है. जस्ट हैव वन मोर रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बेटर एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस लेटर. मैं बाद में ही पढ़ूंगा और बाद में ही सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को. एक बार और पढ़ो, फिर मैं अपने स्टाइल से डिस्कस करूंगा. Just have one more reading of the question, careful reading.
ये समय मैं आपको दे रहा हूं पढ़ के समझने के लिए दोस्तों। मैं तो ये क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करा चुका हूं, फिर भी मैं आपके लिए वो क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं। इस अजम्पशन से नहीं चलता कि मुझे समझ में आ गया तो चलने दो, आपके समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं है, ज्वाइंट प्रोडक्ट सिर्फ 2 है, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। क्लोरीन को प्रोसेस करके आपको पीवीसी मिलता है, इतना ध्यान रखना। और आप अभी क्लोरीन प्रोसेस ही कर रहे हो, पीवीसी में कन्वर्ट करके बेच रहे हो उसको। गॉन थ्रू। अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर पे ले चलता हूं। क्वेश्चन 12 पहले समझ लो, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। क्वेश्चन 12 बाय 136 आप समझ लो, बाद में बनाओ। आई विल गिव यू द टाइम टू राइट। ये समझो, प्रोसेस फ्लो चार्ट। ये सॉल्ट आपका इनपुट है, जो 40,000 का आपने खरीदा और प्लस 60,000 उसमें कन्वर्जन का खर्चा लगा, यानी लेबर ओवरहेड्स का। इससे 2 प्रोडक्ट मिले, पहले समझ लो फिर लिख लेना। कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन मिले। कॉस्टिक सोडा मिला 1200 टन्स, जो बिक सकता था एट द रेट ऑफ, या बेचा आपने एट द रेट ऑफ 50 पर टन। क्लोरीन 800 टन्स मिला, जो बिक सकता था एट द रेट ऑफ 75 पर टन, लेकिन आपने बेचा नहीं। आपने क्या किया, क्लोरीन को प्रोसेस करके काय में कन्वर्ट किया, पीवीसी में। और 800 टन क्लोरीन कन्वर्ट हो गया 500 टन पीवीसी में, और पीवीसी आपने बेचा एट द रेट ऑफ ₹200 पर टन। ठीक है दोस्तों, अब ये लिख लो आप, फिर मैं इसी पे से डिस्कस करूंगा तीनों क्वेश्चन, यानी तीनों मेथड। राइट इट डाउन। क्वेश्चन 12 बाय 136। ये ऑप्शनल वर्किंग है एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए। आप अभी लिख लो, अभी कंपलसरी है लिखना, एग्जाम में ये बनाना कंपलसरी नहीं है। सो क्वेश्चन 12 बाय 136, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। नंबर 1 प्रोसेस फ्लो चार्ट। नंबर 1 प्रोसेस फ्लो चार्ट बना दो। ये 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे क्वेश्चन समझ में आता है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बेटर। ओके, अब लिख लिया हो तो समझो। लिखने में तो हार्डली एनी टाइम विल बी रिक्वायर्ड। ये जो 1 लाख की ज्वाइंट कॉस्ट है ना दोस्तों, इसको 3 मेथड से बांटने को बोला है। क्वेश्चन सामने रखना आपके। एक सेल, एक फिजिकल मेजर। तो फिजिकल मेजर यानी ये 1200 टन्स और 800 टन्स, यानी 12:8 रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया फिजिकल मेजर। फिर एक सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स इमर्जिंग एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो 1200 टन्स इंटू 50 से सेल वैल्यू मिल जाएगी, और 800 टन्स इंटू 75 से सेल वैल्यू मिल जाएगी। उस सेल वैल्यू के रेशियो में इस जॉइंट कॉस्ट को बांट देना, दैट इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया तो पीवीसी मिलता है, तो उसकी सेल वैल्यू लेंगे 500 टन्स एट द रेट ऑफ 200। फिर आपको एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी थी, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी ₹20,000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी ₹20,000। तो 20,000 कॉस्ट इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से, ये फाइनल सेल वैल्यू माइनस 20,000, तो आपको एनआरवी मिल जाएगी। और इसकी तो एनआरवी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये स्प्लिट ऑफ पर ही बिकता है, तो इसको पीछे लाने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसकी सेल वैल्यू और ये एनआरवी, इस रेशियो में ये जॉइंट कॉस्ट बांटेंगे।
ऐसे 3 जॉइंट कॉस्ट हमको बांटना है। मोस्टली मैं एक ही टेबल में वो तीनों कर दूंगा, क्योंकि नहीं तो 3 टेबल बनाने पड़ेंगे आपको उतनी से जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए। तो हम एक टेबल में तीनों मेथड से जॉइंट कॉस्ट बांट देंगे, जो इसको देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फ्लो चार्ट को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो। नंबर 2,